हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 3 मई सन 2020, दिन रविवार, शुक्ल पक्ष, बैसाख मास, संवत 2077, तिथि दशमी, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। आज हम 9 गोपनीय बातें आपके संग करने वाले हैं और वो 9 गोपनीय ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जिनका रहस्य शास्त्र कहता है कदापि किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहिए। तो आइए वो 9 बातें, वो 9 चीज़ें कौन कौन सी हैं, सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं एक एक करके। और ये किस शास्त्र के अनुसार है, किस ग्रंथ के अनुसार है, इसका भी हम आपको ब्यौरा दे देते हैं। दक्ष स्मृति के अनुसार 9 ऐसी गोपनीय चीज़ें हैं, बातें हैं जो कदापि किसी के संग शेयर नहीं करनी चाहिए। और किन के संग करनी चाहिए वो भी हम इसमें आपको साथ के साथ बताते चलेंगे। सबसे पहली बात शास्त्र में कही गई है दक्ष स्मृति में, आयु। बहुत लोग अपनी आयु बताने लगते हैं कि मैं इतने साल का हो गया हूँ, ऐसे हो गया हूँ, वैसे हो गया हूँ। तो उसमें ये कहा गया है कि आयु अनावश्यक रूप से सभी को अपनी उम्र नहीं बतलानी चाहिए। नंबर 2, वित्त, अपना बैंक बैलेंस, धन का स्टेटस, धन अपनी आर्थिक स्थिति सभी को नहीं बतलानी चाहिए। नंबर 3, ग्रह छिद्र, स्वग्रही जनों के दोषों को कदापि दूसरों के संग वार्तालाप में नहीं करना चाहिए। मतलब परिवार में भाई अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी होते हैं, किन्हीं में बहुत अच्छाइयाँ भी होती हैं और किन्हीं में कुछ कमियाँ भी होती हैं। तो अपने परिवार, अपने कुटुंब में क्या कमियां हैं या क्या इस प्रकार की चीज़ें हैं वो कदापि किसी अनजान या किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। चौथी बात, मंत्र। ये बहुत बड़ी बात है। मंत्र, और मंत्र हमेशा गोपनीय ही रखना चाहिए। क्या कहते हैं? गुरु मंत्र, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है। इष्ट मंत्र, जिस मंत्र को आप अपने मन से पढ़ते हैं, जिस देवी देवता के प्रति आपका जुड़ाव है, लगाव है, उनके जो मंत्र आप पढ़ते हैं वो मंत्र इष्ट मंत्र। और कोई गोपनीय वार्ता किसी भी मित्र के साथ, परिवार के साथ, पिता के साथ, माता के साथ, बहन के साथ, किसी के भी साथ कोई आपकी बहुत गोपनीय वार्ता हुई है, वो गोपनीय वार्ता भी किसी के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। अक्सर लोग एक बात कहते सुने जाते हैं कि देखो मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, किसी से कहना मत। ये आती है ना बात कि मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ जो मेरे मन में थी बहुत दिनों से, किसी से कहना मत। अब बहुत दिनों से आपके मन में थी, बहुत दिनों से आप उसको छिपा रहे थे, तो वही वार्ता जब आप नहीं छिपा पाए, भाई बहुत दिनों बाद ही सही, पर आप किसी से कह तो रहे ना, तो दूसरा व्यक्ति ही क्यों छिपाएगा। तो गुरु ने कुछ बातें ऐसी कही हैं मंत्र के बारे में कि मंत्र, गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र, गोपनीय वार्ता को दूसरों के साथ जिक्र नहीं करना चाहिए, अर्थात गोपनीय रखना चाहिए। मैथुन, गोपनीय रखना चाहिए। भेषज, मतलब रोग की दवा, आपको क्या रोग है, आप किस रोग की मेडिसिन लेते हैं, यह जिक्र केवल अपने चिकित्सक से ही करें, अपने डॉक्टर से ही करें, फालतू किसी से जिक्र नहीं करना चाहिए। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है तप। कौन सा तप है, कितना करते हैं, कब किया था, कहाँ करते हैं, ये सारी बातें भी गोपनीय रखनी चाहिए। इसके बाद नंबर 8, दान, कि मैंने इतना दान दिया, मैंने उतना दान दिया। दान बतला देने पर दिया गया दान अपमान में बदल जाता है, शून्यता में आ जाता है।
तो जिक्र नहीं करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है अपमान। कई बार किसी बात को लेकर के कोई हमारा अपमान कर देता है, हमारा अपमान हो जाता है, तो अपमान, अपने प्रति किए गए अपमान को अपने हृदय में रखना चाहिए। इसे भी किसी से अनाप शनाप रूप में नहीं बता देना चाहिए। नो ऐसी बातें, नो ऐसी चीज़ें जो हमेशा गोपनीय रखनी चाहिए, वो दक्ष स्मृति के अनुसार बतलाई गई हैं। अब मैं आपको 9 की सीरीज़ एक बार केवल पढ़ करके सुना देता हूँ। नंबर 1 आयु, नंबर 2 वित्त, नंबर 3 गृह छिद्र, घर में कोई भी ऐसी कोई बात होती है, किसी में दोष हो या कोई ऐसी चीज़ हो, वो नहीं बताना चाहिए। नंबर 4 मंत्र, 5 मैथुन, 6 भेषज, रोग आदि की कोई दवा केवल चिकित्सक से ही जिक्र करें। नंबर 7 तप, नंबर 8 दान और नंबर 9 अपमान। ये हमेशा गोपनीय रखने वाली वास्तविकता है। ये बात, बहुत बातें, बहुत लोग अपने दिल में छोटी छोटी जो डायरियाँ दिल में बनती है ना, व्यक्ति के मन में छोटी छोटी बातें बनती हैं, तो बहुत व्यक्ति होते हैं जरा जरा सी बातें भी अपने हृदय में संजो करके नहीं रख पाते। तो अपने हृदय को विशाल बनाना पड़ता है। हमारे हृदय में पीड़ा कितनी है, कई बार उस पीड़ा को केवल हमारा हृदय ही समझ सकता है, हमारा हृदय ही उस पीड़ा को सह सकता है। तो कई बार हम किसी को अपने मन की बात बताकर, हृदय की बात बताकर ना अपमान का भी सामना करते हैं, उपहास का सामना करते हैं, और व्यर्थ में कई बार हमें कोई दूसरा व्यक्ति चिंता में भी डाल देता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, बहुत खास लोगों के साथ ही उन्हें जाहिर हो जाना चाहिए, अदरवाइज़ किसी के साथ ये 9 गोपनीय तथ्य कदापि प्रकट नहीं करने चाहिए। शास्त्रों में 9 प्रकार के दान भी बताए हैं कि कौन सा दान किसको करने से उसको क्या महत्व में होता है। शास्त्रों में ऐसे 9 प्रकाश्य भी हैं कि जो 9 ऐसी चीज़ें हैं जो प्रकाशित कर देनी चाहिए, छिपानी नहीं चाहिए। तो वो भी किसी अंक में हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये थी आज की कुछ ऐसी बातें। दर्शकों, शाम 7 बजे की जो स्तुति है वो आपके संग बहुत अच्छे से जा रही है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस महामारी से हमारे प्रभु, हमारे आराध्य माँ भगवती हमें ज़रूर बचाएंगे। और इसी के साथ साथ 4 मई यानी कि कल शाम की भगवान श्री राम जी से जुड़ी स्तुति रहेगी। और जैसे कि शिव तांडव स्तोत्र बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाया, 6 मई शाम 7 बजे शिव तांडव स्तोत्र आपको हिंदी में सुनने को मिलेगा। और मेरा बहुत बड़ा मन है शिव तांडव स्तोत्र से शाम 7 बजे आप जरूर जुड़ें। और कुछ दर्शक बीच बीच में नहीं जुड़ जाते हैं, उनसे हम बता देते हैं कि ये जो शाम 7 बजे की स्तुति हम कर रहे हैं आप सबके साथ मिलकर के, ये विश्व के कल्याण के लिए है। इस समय जो कोरोना वायरस मुंह फैलाए बैठा है उसको दूर करने के लिए है। हम अपने भगवान से प्रतिदिन शाम को 7 बजे प्रार्थना करते हैं। संध्याकालीन वैसे भी गोधूली वेला होती है, एक बहुत अच्छा समय होता। तो आप सबके साथ मिलकर के एक विशेष प्रार्थना की जाती है कि हे परमात्मा हमें इस आपदा से आप बचाएं। तो ध्यान रखें, कल शाम की स्तुति भगवान श्री राम से जुड़ी हुई, और परसों शाम की जो स्तुति रहेगी यानी कि परसों से अगले दिन 6 मई की जो शाम की स्तुति रहेगी वो शिव तांडव रहेगा। जुड़ें, औरों को जोड़ना भी ना भूलें। एक संदेश और, राशिफल। इस बार बड़े अद्भुत तरीके से हमने अपनी आपकी राशि के उपाय बताए हैं स्तुति के रूप में। तो हमने 12 की 12 राशियाँ, हमें उन 12 राशियों में अपनी अपनी राशि से संबंधित कौन सी स्तुति का पाठ करना चाहिए वो हमने बताया है। तो एक बार इस बार की जो राशि के विशेषांक हैं मेष से लेकर के मीन तक के, आप लोग जरूर सुने। आइए दर्शकों, समय हो चला है आज की ध्यानमाला का। ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं
शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवान शंभु का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। हम अपने नए दर्शकों से एक बात और कह दें, सुबह 7 बजे भी हमारा एक कार्यक्रम आता है जो प्रतिदिन किसी न किसी सब्जेक्ट के ऊपर होता है, चाहे छोटी ही बात क्यों ना हो, पर किसी न किसी चीज़ का जिक्र हम उसमें ज़रूर करते हैं। एक बहुत अच्छा एपिसोड हम आपको 2-4 रोज़ में और देने वाले हैं, उसे भी आप ज़रूर सुनिएगा। आजकल बहुत लोग घर में उकता से गए हैं, घर में मन नहीं लग रहा है, अजीब सी घबराहट हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम सबको क्या करना चाहिए, कैसे इन दिनों में हम अपने मन को अच्छा से बनाएं, मन में शांति का वास लाएं। एक कार्यक्रम हमारे कुछ दर्शकों ने कमेंट भी किए हैं इसके ऊपर, तो मुझे अच्छा लगा उन सबका ये कमेंट। तो कुछ ना कुछ इसके ऊपर भी हम शायद परसों के एपिसोड में या 1-2 रोज़ के एपिसोड में इस चीज़ को भी आपके संग शेयर करने वाले हैं। जिन जातकों की जन्म पत्रियाँ हमारे संस्थान से बन चुकी हैं, लॉकडाउन ओपन होने के बाद हम सबको भेजेंगे और काफ़ी लोगों से बात कर ली गई है। कुछ लोग जो बचे हों उनसे भी हम जल्द संपर्क करने वाले हैं। और जिन दर्शकों की हमारे साथ कॉल अपॉइंटमेंट फिक्स थी, करीब सभी से हमारी बात हो चुकी है और सभी के जो उपाय बताने थे वो हमने व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को उपाय भेज दिए हैं। किसी प्रकार की अगर कोई किसी को असुविधा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर वो लोग संपर्क उस प्रकार से कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों का एग्ज़ाम चल रहा था। आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया, जो बेटा तुम नहा करके सुबह उसके बाद ये मंत्र 11 बार ज़रूर पढ़ लेना, टेस्ट देने जाना। जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं, जो एक भी क्वेश्चन मुझे आता है, लेकिन जब वो लिखने बैठा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क्स से 97% से पास किया। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।